युद्ध अब अपने 12वें दिन में पहुंच चुका है। अब तक तकरीबन 15 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं और इस बीच में रूसी सेना ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने वाले देश को युद्ध में शामिल माना जाएगा। यूक्रेन का मारियोपोल शहर रूसी हमले से पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इस शहर में दवा, पानी और अन्य आवश्यक सप्लाइयां बंद हो गई है, सभी की कमी आ गई है। आपको बता दें, पहले यहां पर 11 घंटे के लिए संघर्ष विराम के लिए सहमति हुई थी ताकि नागरिकों को और घायलों को आसानी से यहां पर निकाला जा सकेगा, लेकिन यूरोप ने आरोप लगाया है कि रूस ने संधि को तोड़ दिया, मानवीय गलियारे को जल्दी बंद कर दिया और शहर में फिर से अचानक से फायरिंग शुरू कर दी गई। रूस के लगातार हमले ने यूक्रेन की हालत अब काफी बिगाड़ दी है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खबर तो ये भी सामने आ रही है कि रूस अपनी सेना में सीरियाई लड़ाकों की भर्ती कर रहा है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ने ग्रीन सिग्नल देते हुए कहा था कि नाटो के सदस्य यूक्रेन में लड़ाकू विमान भेज सकते हैं, लेकिन यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड ने अपने विमान चालकों को यूक्रेन भेजने और अपने हवाई क्षेत्रों के इस्तेमाल की इजाजत देने के लिए यहां पर मना कर दिया। दरअसल रूस ने कहा था कि नाटो से जुड़े हुए मुल्कों की तरफ से यूक्रेन को सैन्य मदद की गई तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। रूस यूक्रेन के बीच में आज युद्ध का 12वां दिन है और 12 दिन से लगातार युद्ध यहां पर चल रहा है। रूस लगातार अपना हमला यूक्रेन पर तेज करता जा रहा है। अब तक यूक्रेन के कई शहर हमले में पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, साथ ही सैकड़ों की जान जा चुकी है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी रूस के सामने हार मानने के लिए वो तैयार नहीं है। रूस यूक्रेन के बीच इस बढ़ते तनाव को देखते हुए अब इजराइल, फ्रांस, तुर्की समझौता करने की लगातार यहां पर आपस में कोशिश कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में समझौता करा लिया जाए। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत होगी। इससे पहले भी 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसका कोई नतीजा निकलकर नहीं आया। तो बता दें, पूरे यूक्रेन में रूस की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया है। फ्रांस के कहने पर पुतिन ने यहां सीज फायर का ऐलान किया। दोपहर 12:30 बजे से पूरे यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान किया गया है। नागरिकों को सेफ करने के लिए यहां पर सीज फायर का ऐलान किया गया है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवानंद सर, फर्स्ट इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है, अब एक बार फिर से खबर सामने आ रही है कि सीज फायर के लिए यहां पर कहा गया है। हालांकि पहले भी कहा गया था तो यूरोपियन कंट्रीज ने कहा था कि अचानक से जो सीज फायर की बात कही गई थी उसको यहां पर रूस ने फिर से तोड़ दिया था, लेकिन अब दोबारा कहा जा रहा है कि 12:30 बजे के आसपास सीज फायर यहां पर लगा दिया जाएगा। कैसे देखते हैं आप इसे? जी देखिए, एक बहुत शुभ और अच्छा संकेत है इस युद्ध के दौरान नागरिकों की सुरक्षा और जान माल का नुकसान बचाने के लिए जी। और जैसा हम सब कह रहे थे कि भाई इस युद्ध का विराम अगर कोई कर सकते हैं तो वो पुतिन साहब हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। उन दो के अलावा तीसरा कोई भी भूमिका अदा नहीं कर सकता है। बिल्कुल हम लोगों के प्रयास, बिकॉज पुतिन साहब ने क्लियर कर दिया था और नाटो ने जिस प्रकार से यूक्रेन के प्रस्ताव पे कि भाई एयर स्पेस का रेस्ट्रिक्शन लगाओ, वो उन्होंने ठुकरा दिया, क्योंकि नाटो को पता था, अमेरिका ने, रशिया ने बोल दिया था पुतिन साहब ने कि जो भी कोई हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा, सैंक्शंस हैं, ये हम रशिया के अगेंस्ट युद्ध की घोषणा मानते हैं। और मैं मानता हूं उस दबाव ने काम किया है और यूक्रेन और जिस प्रकार से रशिया ने भी जो सीज फायर का फैसला किया है बहुत अच्छा संकेत है और हम ये कामना करते हैं कि जल्दी से इस चीज का अंत हो जाए और इसको विराम मिलना चाहिए। बिल्कुल। इसके साथ ही सर, खबर ये भी सामने आ रही है कि 1:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुतिन से बातचीत करेंगे। जी देखिए, नरेंद्र मोदी जी का मैं ऐसा मानता हूं, ये भारत की जो एक छवि इस युद्ध के दौरान निकल के आई है, जहां पर दुनिया ने माना है कि भारत एक अहम भूमिका निभा सकता है और भारत निभा भी रहा है पहले दिन से, जैसा हम सबको पता है। बिल्कुल हम हमारे इसी कार्य में भारत के सरकार के अधिकारी, भारत सरकार, मोदी जी, और ये जितना भी युद्ध विराम और जिस प्रकार से टेक्टिकल पोज और सिविलियंस के माल हानि का नुकसान की जो एडवाइस और जो रणनीति बनी है, मैं
मानता हूं आज जो ये बातचीत होगी ये आगे के लिए एक सामरिक दृष्टि से इस युद्ध विराम को कैसे आगे ले जाया जाए और किस प्रकार से रूस के सामरिक हितों की अनदेखी भी ना हो, ऐसा कार्य उभर के आने की उम्मीद है। इसके साथ ही सर खबर ये भी सामने आ रही है देवानंद सर कि शायद 2 दौर की बातचीत यहाँ पर हो चुकी है और बेलारूस में आज तीसरे दौर की बातचीत दिखाई देगी। उम्मीद कर सकते हैं कि वाकई ये तीसरे दौर की बातचीत जो है कुछ सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि 12:30 बजे के बाद में सीज फायर यहाँ पर लगा दिया जाएगा, तो कह सकते हैं इसका भी असर पड़ेगा उस बैठक में और शायद कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। जी, मेरा ये मानना है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो चलती रहती है और इस बैकडोर डिप्लोमेसी के ही ये एक तरह स्ट्रेटेजिक जो संकेत मिलते हैं उसके आधार पे बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जो इनकी बातचीत है, और मुझे लगता है कि अब यूक्रेन के राष्ट्रपति को ज्यादा मूर्खता का काम नहीं करना चाहिए। वर्ल्ड ऑर्डर क्लियर हो चुका है, दुनिया ने क्लियर कर दिया है और सैंक्शन लगना एक विषय है और युद्ध में मदद पहुंचाना अलग विषय है। और ये क्लैरिटी आ गई है शायद यूक्रेन के आज जिस प्रकार से रशियन गवर्नमेंट ने और पुतिन साहब ने क्लियर कर दिया, मैं मानता हूं अब युद्ध अंत की और अंतिम दौर में जा रहा है, यूक्रेन को मानना पड़ेगा। और यहीं पर ये जो बहुत यूक्रेन के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए कि युद्ध तो देर सवेर खत्म होगा, पर जिस प्रकार से अमेरिका ने यूक्रेन के मार्फत सिविलियंस को हथियार बांट करके एक को फसाड करने का प्रयास किया कि नागरिक हथियारों से सुरक्षा करेंगे। अरे साहब, जिसको हथियार चलाना नहीं आता सुरक्षा क्या करेगा? बिल्कुल, ये मेरा मानना है कि अमेरिका जो इंसर्जेंसी वहां फैलाने की जो अपनी रणनीति बना रहा है उसको भी अगर यहाँ समझौता हो जाता है तो उसको भी विराम मिल जाएगा और एक देश के दुनिया के टुकड़े में इंसर्जेंसी से बचा जा सकेगा अगर ये यूक्रेन के राष्ट्रपति आज फैसला कर लेते हैं। देवानंद सर, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आज जो तीसरे दौर की बातचीत होगी, रूस उसमें ये शर्त रख सकता है कि यूक्रेन पर हमला पूरी तरह से रोक दिया जाएगा अगर यूक्रेन यहाँ पर नाटो और अमेरिका से दूरी बना ले। तो आपको लगता है कि वाकई कहीं ना कहीं अमेरिका भी एक बड़ा रीजन यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है जिसकी वजह से लगातार ये युद्ध जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए साहब, मेरा तो शुरू से ही मानना है कि अमेरिका की ही ये रणनीति का परिणाम है कि यूक्रेन को युद्ध की आग में उसने अंदर डाल दिया है। और अब जिस प्रकार से अमेरिका ये सोचता था कि रूस सैंक्शन के कारण थोड़ा पीछे हट जाएगा या नाटो के दबाव में आ जाएगा या हमारे, पर अमेरिका ने कभी भी देखिए खुद ने दूसरों को आगे करके लड़ाई लड़ी है हर युद्ध के अंदर। और सीरिया लेटेस्ट है जहां पर इसने सीरियंस को छोड़ दिया, इराक, ये सारा दुनिया का एग्जाम्पल है। तो अब क्या है कि अमेरिका का एक्सपोज हो गया इसमें, नाटो भी कुछ हद तक एक्सपोज हो गए हैं। नाटो के जो छोटे राष्ट्र उनको पता है कि अमेरिका जब यूक्रेन को छोड़ सकता है, बिल्कुल कर्नल सर, और यही उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो आज बैठक होने वाली है वो सकारात्मक बैठक हो। आपने अपना कीमती टाइम निकाला, हमारे साथ बातचीत करी, उसके लिए देवानंद सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।